वंदन करती हूँ। आदरणीय राम लखन पटेल सर जी, आदरणीय नरेश नाग सर जी, आदरणीय आर.पी. भास्कर सर जी, आदरणीय अरविंद चतुर्वेदी सर जी, आदरणीय डी.के. सिन्हा सर जी, आदरणीय एस.के. गायन सर जी, मैं जिनका भी नाम नहीं ली हूँ, मैं सभी को कोटि कोटि नमन चरण वंदन करती हूँ। हाई रिच के संस्थापक आदरणीय के.डी. प्रतापन सर जी और आदरणीय श्रीमती शरीना मैम को भी कोटि कोटि नमन चरण वंदन करती हूँ। और इस पैनल में बने सभी पार्टिसिपेटरों का मैं दिल की गहराई से धन्यवाद करती हूँ कि हमेशा समय निकाल कर हमेशा इस जूम पैनल में बने रहते हैं। और सर, आपकी आज की होस्टिंग बहुत ही लाजवाब और शानदार रहती है। आपने मुझे बहुत ही मान सम्मान के साथ आज ट्रेनिंग सेशन के लिए आमंत्रित किया, इसलिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। तो आज की मेरी टॉपिक है नेटवर्क मार्केटिंग एक खूबसूरत बिजनेस है। तो खूबसूरत चेहरे में नहीं बल्कि सोच और सपनों में होती है। और नेटवर्क मार्केटिंग वही खूबसूरती देता है जहां हर किसी को अपने सपनों को सच करने का एक मौका मिलता है। दुनिया में सबसे खूबसूरत चीज है खुद को औरों के सपनों का सहारा बनाना। और यही खूबसूरती नेटवर्क मार्केटिंग हमें सिखाती है। खूबसूरती वो नहीं जो आंखों को दिखे, खूबसूरती वो है जो सपनों को जिए। तो नेटवर्क मार्केटिंग ही है वह सुनहरा रास्ता जब हम मेहनत से हर सपना को हम सच कर सकते हैं। तो नेटवर्क मार्केटिंग सिर्फ एक बिजनेस नहीं बल्कि एक पर्सनल ग्रोथ जर्नी है जहां आप अपने समय, मेहनत और सीखने की क्षमता से अनलिमिटेड इनकम आप बना सकते हैं। नेटवर्क मार्केटिंग या डायरेक्ट सेलिंग यह वह रास्ता है जो हर आम इंसान को बिना बड़े पैसे, बिना बड़ी डिग्री या बिना किसी रिस्क के, तो मैं कहना चाहूंगी नेटवर्क मार्केटिंग की परिभाषा। तो नेटवर्क मार्केटिंग एक ऐसा बिजनेस है जिसमें आप प्रोडक्ट्स या सर्विसेज को लोगों तक पहुंचाने के साथ साथ एक टीम और नेटवर्क बनाते हैं। तो इस नेटवर्क के जरिए न सिर्फ आप खुद कमाते हैं बल्कि आप दूसरे को भी कमाने का एक अवसर देते हैं। तो यह अवसर बिजनेस है जो आपको स्वतंत्रता, आय और एक पहचान तीनों देता है। तो खूबसूरती कहाँ है और क्यों कहते हैं इसे खूबसूरत बिजनेस? क्योंकि यहाँ हर कोई जीरो से अपने आप को एक हीरो बनाना चाहता है। अपने नेटवर्क मार्केटिंग की कला सीख ली तो यहाँ कोई भी व्यक्ति, चाहे उसकी शिक्षा कितनी भी कम क्यों ना हो, लेकिन वो बड़े सपने को पूरा जरूर कर सकता है। तो यह रिश्ते बनाने वाला बिजनेस है। यहाँ आप लोगों से जुड़ते हैं, उन्हें अवसर देते हैं और उनकी आप जिंदगी भी बदलते हैं। तो यह सीखते सीखते कमाने वाला बिजनेस है। यहाँ आप हर दिन कुछ नया सीखते हैं, हर दिन आगे बढ़ते हैं। यह टीम वर्क और एक भाईचारे वाला बिजनेस है जहाँ आप अकेले नहीं बल्कि पूरी टीम के साथ सफलता की सीढ़ियों पर आप चढ़ते हैं। डायरेक्ट सेलिंग यह वह व्यवसाय या मॉडल है जहां कंपनी उत्पादों या सेवाओं को सीधे उपभोक्ता को बेचती है, चाहे बिना किसी तीसरे पक्ष के, जैसे स्टोर या रिटेलर के जरिए। इसमें विक्रेता व्यक्तिगत रूप से ऑनलाइन या फोन पर ग्राहकों से संपर्क करके उत्पाद बेचता है या एक सुलभ उद्यमिता का एक अवसर भी प्रदान करता है जहां लोग कम ओवरहेड लागत के साथ अपना व्यवसाय शुरू कर सकते हैं और आय अर्जित कर सकते हैं। तो नेटवर्क मार्केटिंग बल्कि एक सुनहरा अवसर है क्योंकि ये एक सुंदर व्यवसाय है, क्योंकि यह किसी के लिए भी खुला है, चाहे आपको के पास कोई बड़ी डिग्री या भारी पूंजी या बड़ी फैक्ट्री की इसमें जरूरत नहीं पड़ती है। बस आप सीखने की लगन, आत्मविश्वास और दूसरे की मदद करने की इच्छा आप में होनी चाहिए। तो ये कम निवेश से ज्यादा असर है क्योंकि ये एक ट्रेडिशनल बिजनेस में लाखों की आपकी पूंजी लगती है, लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में बस आपका समय, प्रयास और एक सीखने का जुनून बहुत ही जरूरी है इस बिजनेस में।
क्योंकि ये स्टार्टअप नहीं बल्कि एक सेल्फ ग्रोथ का एक माध्यम है। इसमें टीम बिल्डिंग से इनकम एक मल्टीप्लाई, जब आप सिर्फ खुद के लिए काम नहीं करते बल्कि दूसरे को भी इसमें जोड़ते हैं, तो आपकी इनकम तो इसमें बढ़ती है। तो यही कारण है नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस की। आप इसमें पैसिव इनकम देने वाला का एक सबसे एक बेहतरीन मॉडल हम कह सकते हैं। इसमें हर उम्र और बैकग्राउंड के लिए इक्वल अपॉर्चुनिटी है। जैसे यह बिजनेस आपको स्कूल कॉलेज या एमबीए की डिग्री वालों के लिए भी नहीं, बल्कि यह हर उस इंसान के लिए है जो अपने जीवन में एक बदलाव चाहता है। तो हमें नेटवर्क मार्केटिंग सीखना ज़रूरी क्यों है? क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग एक कला है। कला केवल रंगों से कैनवस भरने का नाम नहीं है। कला केवल सुरों से गाना बनाने का नाम नहीं है, बल्कि कला वह है जो दिलों को छू ले, लोगों के जीवन में एक बदलाव ला दे और एक विश्वास जगा दे। तो नेटवर्क मार्केटिंग भी ऐसी ही एक कला है। तो नेटवर्क मार्केटिंग सिर्फ सामान बेचने का नाम नहीं, बल्कि यह एक लोगों की ज़रूरत को समझने, उनकी सोच को जानने और उनके सपनों को एक हकीकत में बदलने की एक कला है। एक चित्रकार जब ब्रश चलाते समय केवल रंग ही नहीं भरता, वह अपनी आत्मा को उस कैनवस पर उतार देता है। ठीक उसी तरह एक सच्चा नेटवर्कर सिर्फ प्रोडक्ट नहीं बेचता, बल्कि वह अपनी ऊर्जा, विश्वास और जुनून को लोगों तक पहुंचाता है। तो नेटवर्क मार्केटिंग का मतलब दिल से दिल जोड़ना। अगर आप किसी से बात कर रहे हैं, अगर आपकी बात उनके दिल को छू जाए, तो समझ लीजिए यह कला आपको आ गई। तो आप सीख इसमें आगे आप बढ़ सकते हैं। तो नेटवर्क मार्केटिंग हमें अवसर देती है अपनी पहचान बनाने का, अपनी काबिलियत को दिखाने का। मार्केटिंग हमें सिखाती है कि हर इंसान की ज़रूरत अलग अलग होती है और हमें दिल से इसे समझना बहुत ही ज़रूरी है। तो मार्केटिंग हमें आत्मविश्वास भी देती है, क्योंकि जब हम लोगों से जुड़ते हैं तो उसका विश्वास हमारे ऊपर तो बढ़ता ही है। लेकिन आज का जो दौर है, प्रोडक्ट वही बिकता है, सर्विस वही चलती है और इंसान वही सफल होता है जो इस कला को सीख लेता है। क्योंकि आज इंसान का सबसे बड़ा डर है मेरी नौकरी, मेरा काम, मेरा हुनर कहीं मशीनें छीन तो नहीं ले रही है। तो यह डर हमें बेकार भी नहीं है, क्योंकि आजकल एआई का ज़माना है। जिस तरह से एआई गाना भी लिख रही है, म्यूजिक भी कंपोज कर रही है, सिंगर की आवाज़ भी निकाल रही है, एआई किताबें लिख रही है, एक टीचर की तरह पढ़ा भी रही है, एक पेंटर की तरह पेंटिंग भी बना रही है। एआई एक कॉफ़ी मशीन की तरह से मिनटों में एक बढ़िया कॉफ़ी भी बना रही है। आज एक रोबोटिक सर्जरी यानी कि रोबोट सर्जरी भी हो रही है। तो हर प्रोफेशनल पर आज टेक्नोलॉजी का असर है। तो यह बदलाव हमें क्यों डराता है? तो पहले इंसान मशीन चलाता था, लेकिन आज मशीन इंसान को चला रही है। पहले टेक्नोलॉजी हमारी मदद करती थी, लेकिन अब वही टेक्नोलॉजी हमारी प्रतिस्पर्धा बनती जा रही है। तो टेक्नोलॉजी मनुष्य को रिप्लेस तो नहीं कर सकती, लेकिन टेक्नोलॉजी सिर्फ मनुष्य को रिप्लेस करेगी जो इसको सीखना बंद कर देगा। तो समाधान क्या है? तो आज इस बदलते समय में हमारे पास दो ही ऑप्शन है। या तो हम टेक्नोलॉजी से डरकर पीछे हट जाए, या फिर टेक्नोलॉजी को अपनाकर या नई स्किल को सीखे और खुद को फ्यूचर के लिए हमें तैयार करना है। हमें सीखना बहुत ज़रूरी है। यही वजह है कि नेटवर्क मार्केटिंग सबसे एक बेहतरीन रास्ता है। यहाँ आप कम्युनिकेशन, लीडरशिप, टीम मैनेजमेंट, सेलिंग, रिलेशनशिप बनाना, ह्यूमन रिलेशन जैसे स्किल आप सीखते हैं, जिन्हें कोई मशीन भी रिप्लेस नहीं कर सकता।
यह बिजनेस केवल एक प्रोडक्ट का नहीं बल्कि एक विजन का भी बिजनेस है। प्रोडक्ट तो हर बिजनेस में होता है, लेकिन एक नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में आप अपने विजन को, अपने ड्रीम को लोगों के सामने रखकर उन्हें भी साथ जोड़ सकते हैं। एक सशक्त नेटवर्क बनाकर आप समाज की सोच को भी बदल सकते हैं। तो नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस सिर्फ प्रोडक्ट बेचने का काम नहीं, बल्कि एक खूबसूरत माध्यम है जहां आप खुद का बिजनेस बनता है, जहां आप दूसरे की जिंदगी को बेहतर बनाते हैं, जहां आपके सपनों की एक उड़ान या पंख मिलते हैं। तो नेटवर्क मार्केटिंग ही वह रास्ता है जो आज की बेरोजगारी की समस्या का एक असली समाधान बन सकता है। जब तक कंपनी 100 लोगों को निकाल देती है, तो 100 परिवार बेरोजगार हो जाता है। लेकिन एक नेटवर्क मार्केटिंग में जब इंसान जुड़ता है, तो वह अपने साथ 10, 100 या 1000 लोगों के लिए एक रोजगार का दरवाजा खोलता है। यानी यह बिजनेस सिर्फ हम हजारों लोगों की सपनों को साथ लेके चलते हैं और उन्हें सच करने का हम कोशिश करते हैं उनके साथ मिलके, क्योंकि बल्कि समाज में रोजगार भी पैदा करता है। बल्कि इसलिए आने वाले समय में नेटवर्क मार्केटिंग ही सबसे बड़ा एक रोजगार देने वाला एक क्षेत्र बनने वाला है, क्योंकि यह दिला सकता है रोजगार। कैसे? जिस तरह से एक कम पूंजी, एक बड़ा अवसर। छोटे निवेश से हम हर कोई बिजनेस शुरू कर सकता है। तो हमें सीखते हुए कमाई, यानी कि यहाँ पर आप ट्रेनिंग भी मिलते हैं, स्किल भी सिखाई जाती है और साथ में इनकम का एक मौका भी मिलता है। तो यह अनगिनत रोजगार है। एक व्यक्ति जब इस बिजनेस से जुड़ता है, तो वह अपने साथ लोगों को भी जोड़ता है, यानी कि एक रोजगार की चेन बनाता है। इसमें किसी बिना डिग्री की शर्त नहीं है। चाहे वो एक गृहिणी हो, चाहे वो एक स्टूडेंट हो, चाहे एक बेरोजगार युवक हो या एक रिटायर्ड, हर कोई यहाँ पे काम कर सकता है। ये भविष्य का एक बिजनेस है। जब मशीनें नौकरी छीन रही होगी, तो नेटवर्क मार्केटिंग इंसान की मेहनत, रिश्ते और एक विश्वास पर चलता है, जिसे कोई भी मनुष्य रिप्लेस नहीं कर सकता। तो हमें डायरेक्ट सेलिंग या नेटवर्क मार्केटिंग क्यों करनी चाहिए? मान लीजिए पहले जमाने में जब कोई लड़का या व्यक्ति बिजनेस शुरू करता था, तो उसके पास बहुत बड़े सपने तो होते थे, ना पैसा होता था, ना सिस्टम होती थी, ना टीम होती थी। इसलिए आपके सपने अधूरे रह जाते थे। लेकिन आज के समय में डायरेक्ट सेलिंग में या नेटवर्क मार्केटिंग में यह सब बदल दिया है, क्योंकि आज आपके पास सिस्टम भी है, ट्रेनिंग भी है, प्रोडक्ट भी है और सबसे बड़ी ताकत है एक टीम। क्योंकि अब आपको अकेले लड़ने की जरूरत नहीं। आपको यह बिजनेस आपको देता है एक लाइफ स्टाइल, एक सेटिस्फेक्शन, एक फ्यूचर की गारंटी। जिस तरह से हम बोल सकते हैं कि वह ड्रीम लाइफ जो आप अकेले संभव नहीं था। आज भारत और युवा शक्ति, आज भारत की एक पॉपुलेशन लगभग 144 करोड़ है। इसमें से आधी से ज्यादा आबादी युवा की है। युवा वर्ग, युवा युवा वर्ग अगर सिर्फ नौकरी ढूंढेगा, तो वह खुद थक जाएगा। लेकिन यही युवा अगर नेटवर्क मार्केटिंग जैसे एक खूबसूरत बिजनेस में कदम रखेगा, तो न सिर्फ अपनी लाइफ स्टाइल बदलेगा, बल्कि हजारों लोगों की जिंदगी भी बदल देगा। तो नेटवर्क मार्केटिंग सिर्फ एक बिजनेस नहीं, यह एक खूबसूरत सा सफर है जो अपने सपनों को सच करने का, खुद को बदलने का और दूसरे की जिंदगी बदलने का यही एक वजह है कि मुझे नेटवर्क मार्केटिंग दुनिया में एक सबसे खूबसूरत बिजनेस है। आज का युवा 25 से 31 साल की उम्र में ही अपने सपनों को जीना चाहता है। अगर वह नौकरी में अगर फंसा रहा, तो उसकी जवानी में काम में निकल जाएगी और उनके सपने अधूरे रह जाएंगे। लेकिन नौकरी आपको जीवन जीने के लिए पैसा तो देती है, लेकिन एक डायरेक्ट सेलिंग आपको सपनों वाली लाइफ देती है। डायरेक्ट सेलिंग वह खूबसूरत रास्ता है
जो आपको कम समय में नेम, फेम, रिस्पेक्ट और सपनों की पूरी लाइफस्टाइल आपकी बदल देती है। तो आज की वह जीना नहीं चाहती, बल्कि वह खूबसूरत तरीके से जीना चाहती है। जिस तरह से उनका आज शौक है एक बीएमडब्ल्यू कार, एक एप्पल 5G का एक आईफोन, एक सपनों की पहचान, एक खूबसूरत सा बंगला, एक परिवार जो शान से रहे, एक विदेशी टूर जहां वो हर पल अपनी यादगार बना सके, अपने माता पिता को एक आरामदायक जीवन और अपने बच्चों को एक बेहतरीन शिक्षा। तो यह सिर्फ एक नौकरी से तो संभव नहीं है, लेकिन आप डायरेक्ट सेलिंग से यह सपना आप हकीकत में बना सकते हैं। तो यह खास है यह बिजनेस। यहाँ आपको एक टाइम फ्रीडम मिलती है, आप अपनी मर्जी से काम कर सकते हैं। एक फाइनेंशियल फ्रीडम है, कमाई है, इसकी जो कोई भी सीमा नहीं है, जिसकी यहाँ एक सपनों को एक सच करने का एक सिस्टम है, एक टीम वर्क है, एक नेटवर्क, एक ट्रेनिंग है, एक सपोर्टिंग नेटवर्क है। आज अगर कोई युवा सपनों की एक मर्सिडीज या सपनों का एक बंगला या सपनों की एक लाइफ स्टाइल, तो वह सिर्फ नौकरी से नहीं मिल सकता, बल्कि एक नेटवर्क मार्केटिंग उस सपने को हकीकत बनने का एक खूबसूरत सा जरिया है। जिस तरह से आज की युवा पीढ़ी जिस तरह एक फिटनेस और एक डाइट को लेकर जागरूक है, उसी तरह से एक नेटवर्क मार्केटिंग को समझे तो उनके कैरियर और जिंदगी को उतना ही खूबसूरत बना सकता है, जिस तरह से उनकी डाइट उनकी खूबसूरती को निखारती है। युवा तभी सच्चा युवा कहलाता है, जो वह अपनी ताकत सिर्फ अपने लिए नहीं, बल्कि एक समाज और एक दूसरे की सफलता के लिए लगाए। तो नेटवर्क मार्केटिंग युवा के लिए सिर्फ एक बिजनेस नहीं, बल्कि एक मिशन है, एक खुद को बदलने, एक हजारों जिंदगियों को बदलने के लिए। तो आज युवा और नेटवर्क मार्केटिंग के लिए क्या क्या चीज बहुत जरूरी है? हमें एक बड़ा सोचो, सपने सीमित मत रखो, खुद पे विश्वास रखो, अनुशासन को अपनाओ, हर एक दिन सीखने की आदत डालो, हार को अनुभव में समझो, हार मत मानो, एक टीम वर्क की शक्ति को पहचानो, एक समय का सही उपयोग करो, एक सकारात्मक सोच रखो, या गुरु या मेंटर से आप सही दिशा, सही ज्ञान ले सकते हैं। और एक ईमानदारी और एक पारदर्शिता को आप बनाए रखें इस बिजनेस में, धैर्य रखें और जल्दी हार मत मानो, क्योंकि युवाओं की ऊर्जा सफलता युवा सबसे ज्यादा जोशीले और ऊर्जावान होते हैं। यही ऊर्जा अगर वो नेटवर्क मार्केटिंग में लगाया जाए तो असंभव को भी संभव बना देती है। जिस तरह से एक छोटा सा पौधा जब हम लगाते हैं तो वह नन्हा सा होता है, लेकिन यदि उसे सही समय पर पानी, धूप, अगर खाद मिलती, तो वही पौधा एक विशाल वृक्ष बन जाता है। तो इसी तरह के युवा आज भले ही छोटे से स्तर से शुरू करे, लेकिन अगर सही दिशा, अगर एक नेटवर्क मार्केटिंग के सिस्टम से वह एक बड़ा लीडर बन सकता है। क्योंकि आज आने वाले 5 से 10 सालों में नेटवर्क मार्केटिंग का भविष्य, आज हम एक ऐसे दौर पे खड़े हैं जहां नेटवर्क मार्केटिंग को लेकर लोगों की सोच बदलनी शुरू हो चुकी है। आज कोई भी आपसे यह नहीं पूछता है कि आपकी उम्र कितनी है, आपकी क्वालिफिकेशन क्या है, या आपके पास कोई डिग्री है या नहीं है। या आज कोई भी व्यक्ति डायरेक्ट सेलिंग कर सकता है। लेकिन अभी आने वाला समय 5 से 10 सालों में हालात में जरूर परिवर्तन आएगा। आने वाले समय लोग पूछेंगे, क्या आपने नेटवर्क मार्केटिंग की शिक्षा ली है? क्या आपके पास इस बिजनेस की डिग्री है? क्या आप एक रिलेशनशिप बिल्डिंग करना जानते हैं? क्योंकि अभी हिमाचल प्रदेश में एक डायरेक्ट सेलिंग के क्षेत्र में एक सुलिनी विश्वविद्यालय की एक पहली यूनिवर्सिटी शुरू हो गई है। तो आने वाले समय में लोग इसे नेटवर्क मार्केटिंग की शिक्षा जरूर ग्रहण करेंगे, क्योंकि यह संस्था 1 साल का एक पीजी डिप्लोमा प्रदान करती है। तो आने वाले दिनों में डायरेक्ट सेलिंग की पूरी सोच एक सकारात्मक सोच हो जाएगी। तो नेटवर्क मार्केटिंग में एक बनना चाहूंगी एंटर
एंटरप्रेन्योर क्या है? तो एंटरप्रेन्योर वह इंसान है जो सिर्फ अपने लिए नहीं जीता, बल्कि अपनी सोच, मेहनत से दूसरों की जिंदगी को बदल देता है। तो हमें अपने आप को एक नेटवर्क अगर नहीं बोलना चाहते हैं, तो एक हम एंटरप्रेन्योर हम बोल सकते हैं। हम कह सकते हैं कि हम एक एंटरप्रेन्योर है। एंटरप्रेन्योर वह है जो लोग मुश्किलें देखते हैं, वहां वो एक अवसर देखता है। जहां लोग हार मानते हैं, वहां एक एक नया रास्ता बनाता है। जहां लोग नौकरी ढूंढते हैं, वहां एक नौकरी वो पैदा करता है। तो एंटरप्रेन्योर का मतलब सिर्फ पैसा कमाना नहीं, बल्कि एक मतलब है कि जिम्मेदारी लेना, एक जोखिम उठाना और एक समाज में एक नया बदलाव लाना। जब हम हर व्यक्ति अगर एक एंटरप्रेन्योर बनेगा, तभी देश में असली कैपिटल आएगा, तभी हमारा देश प्रगति की ओर बढ़ेगा और हमारा भारत विश्व गुरु बनेगा। तो नेटवर्क मार्केटिंग यही है युवाओं के लिए एंटरप्रेन्योर बनने का सबसे बड़ा और एक सबसे खूबसूरत प्लेटफॉर्म। क्योंकि देश को नौकरी करने वालों से ज्यादा नौकरी देने वाला चाहिए, और यही काम हमारा नेटवर्क मार्केटिंग कर रहा है। यह सिर्फ एक बिजनेस नहीं, एक आंदोलन है, एक आर्थिक आजादी की ओर। यह एक परिवार है जहां हम मिलकर आगे बढ़ते हैं। यह एक ऐसा मंच है जहां हर युवा, चाहे वो गांव का हो या शहर का हो, अपने सपनों को जी सकता है, अपने परिवार की जिंदगी को बदल सकता है और एक देश की प्रगति में अपना एक अहम योगदान दे सकता है। तो नेटवर्क मार्केटिंग में सबसे बड़ा डर ये रहता है कि कहीं हम असफल तो ना हो जाए। तो असफलता से सफलता की एक सीख यह है कि नेटवर्क मार्केटिंग में बहुत ही जरूरत है। मैं एक छोटी सी कहानी बताना चाहूंगी। महर्षि विश्वामित्र पहले एक क्षत्रिय राजपूत योद्धा थे, जो एक बहुत ही साहसी और एक शक्तिशाली थे। परंतु उनका मन हमेशा उच्च आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त करने का था। उन्होंने महर्षि वशिष्ठ से तपस्या और ज्ञान की शिक्षा ली, पर वह बार बार असफल होते रहे, क्योंकि हर बार एक विपरीत परिस्थितियां आती रही। लोग उनका मजाक उड़ाते थे, तो भी उन्हें हार नहीं मानी। महर्षि वशिष्ठ ने उन्हें समझाया, सफलता तभी मिलती है जब आप अपनी सोच को बदलते हो। तपस्या हार में नहीं मानो, बल्कि आप निरंतर सीखते रहो, धैर्य रखो और विश्वास बनाकर हमेशा आगे बढ़ते रहो। तो महर्षि विश्वामित्र ने अपनी सोच बदली और हर सफलता से सीख ली और अपनी ऊर्जा को एक सशक्त बनाया। और एक महान ऋषि और तपस्या संघर्ष ने उन्हें आज एक अमर बना दिया। तो सीख हमें यही मिलती है कि असफलता हमारी सोच का प्रतिबिंब है। जब हम असफल हो जाएंगे, सोचेंगे, तभी हम असफल हो जाएंगे। अगर हम सोचेंगे कि हर सफलता मुझे एक कदम सफलता के करीब ले जाती है, तो वही व्यक्ति महान बनता है। क्योंकि आज का युग भी वैसा ही है। नेटवर्क मार्केटिंग या डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस, यह कोई आसान रास्ता नहीं है, बल्कि एक सही सोच, सही मेहनत और विश्वास से यह सबसे मजबूत रास्ता बन जाता है। जिस तरह से आज नेटवर्क मार्केटिंग भी लोग बोलते हैं, एक बूढ़ा आदमी और एक पौधे की और एक छोटी कहानी बताऊंगी। जिस तरह से एक गांव में एक बहुत बूढ़ा आदमी रहता था। उसकी उम्र 80 साल से भी ज्यादा थी। लेकिन एक दिन वह अपने आंगन में एक आम का पेड़ लगाने की तैयारी कर रहा था। लेकिन गांव के लोग हंसने लगे, बाबा आप ये पेड़ लगाकर क्या करोगे? जब तक ये पेड़ बड़ा होगा, तब तो आप इस दुनिया में रहेंगे भी नहीं। तो बूढ़ा आदमी मुस्कुरा कर बोला, शायद मैं इस पेड़ को फलों को ना खा पाऊं, लेकिन किसी दिन मेरा बेटा, मेरा पोता या कोई राहगीर इसकी छांव में बैठेगा और इसके फलों से तृप्त होगा। अगर मैं अपने लिए नहीं, तो दूसरे के लिए क्यों ना कुछ ऐसा कर जाऊं जो सालों में मुझे याद करे। तो बहुत साल बीत गए, तो बूढ़ा आदमी इस दुनिया में नहीं रहा। लेकिन वो जो छोटा सा पेड़ जो उन्होंने आम का पौधा लगाया था, तो एक बड़ा पेड़ बन गया। और गांव वाले उसकी छांव में बैठते, बच्चे खेलते, राहगीर उसकी फलों को खाते। तब सबसे एहसास यह हुआ कि उस बूढ़े आदमी का काम सिर्फ पेड़ लगाना नहीं था। उसने अपने प्यार, विश्वास का बीज बोया था।
तो असली प्यार वही है जो सिर्फ अपने लिए न जिया जाए, बल्कि आने वाली पीढ़ियों के लिए छोड़ा जाए। तो सच्चा इंसान वही है जो बिना स्वार्थ के देने की एक कला जानता हो। जो पेड़ हम आज लगाते हैं, उसका फल हमें न भी मिले, लेकिन हमें आने वाली पीढ़ी हमें ज़रूर खाएगी खाएगी, क्योंकि सच्चा प्यार एक जीवन का एक असली सुख लेने में नहीं होता, बल्कि एक देने में होना चाहिए। हमेशा इतना प्यार छोड़ के जाओ कि लोग तुम्हें जाते वक्त रोए नहीं, बल्कि तुम्हें याद करते वक्त मुस्कुराए। तो इस कहानी से मैं यही सार करना चाहूंगी, जिस तरह से हमारा गुरुकुल दुनिया में हर चीज की शिक्षा मिलती है, चाहे वो डॉक्टर बनने की पढ़ाई हो, या इंजीनियर बनने की पढ़ाई हो, या टीचर बनने की पढ़ाई हो। लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग की असली शिक्षा आज हम जो गुरुकुल से सीख रहे हैं, जो गुरुकुल हमें दे रहा है, यही वजह है कि जहां लोगों की एक नकारात्मक सोच बदलकर एक सकारात्मक सोच में बदली जा रही है। जहां हर व्यक्ति को यह सिखाया जाता है कि जो आज नेटवर्क मार्केटिंग एक धोखा बोलते हैं, बल्कि एक हमें यह सिखाया जा रहा है कि ये एक खूबसूरत बिजनेस और एक जिंदगी बदलने वाला प्लेटफॉर्म है। तो गुरुकुल हमारे लिए खास क्यों है? क्योंकि यहाँ शिक्षा के सभी के लिए बराबर है, चाहे वो एक बिजनेसमैन हो, एक बिजनेसमैन वोमेन हो, चाहे एक गृहिणी हो, चाहे एक किसान हो, चाहे एक टीचर हो, चाहे एक रिटायरमेंट ऑफिसर हो। हर कोई यहाँ सीख सकता है, क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग में न कोई बड़ा है, न छोटा है। यहाँ सब एक बराबर के है। तो मैं अपनी वाणी यही विराम करती हूँ। सर, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मुझे आज ट्रेनिंग सेशन के लिए आमंत्रित किया और दो शब्द आपने रखने के लिए दी, इसलिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ सर। बैक टू होस्ट सर। मोस्ट वेलकम सर, मोस्ट वेलकम। धन्यवाद मैम, बहुत-बहुत धन्यवाद। आज की ट्रेनिंग लाजवाब। नेटवर्क मार्केटिंग, एक सोच से चिंता खत्म। वाक़ई में आप सब सुने होंगे और गौर से सुने होंगे, तो वाक़ई में नेटवर्क मार्केटिंग से मोह लगाएँगे और इसको करने की ही इच्छा ज़ाहिर करेंगे, क्योंकि हमारे बीच अब जो आएँगे वह पूरा ट्रेनिंग करके इसके डिप्लोमा लेके आ रहे हैं आने वाले समय में। हिमाचल सुरनी विश्वविद्यालय जो है, वहाँ इसका डिप्लोमा का कोर्स सिखाया जा रहा है, पढ़ाया जा रहा है और उसकी फीस अभी लगभग पौने 2 लाख के आसपास है। तो हम लोग खुशनसीब हैं और कहा जाए कि हमें फ्री में मिल रहा है यह ज्ञान और इसी का ही शिक्षा वहाँ पे ग्रहण करके जो आएँगे पैसा देके, वो हमसे एडवांस रहेंगे। तो मैं समय का ज़ाया ना करते हुए हमारे बीच स्पेशल स्पीच में बुलाना चाहूँगा मैं मातृशक्ति रांची झारखंड से बनी हुई हैं। मोस्ट वेलकम मैम कलावती देवी जी, आप आएँ, आपका नमन है, आपका अभिनंदन है। मोस्ट वेलकम मैम। थैंक यू सर। थैंक यू। धन्यवाद करती हूँ सर आपको। तहे दिल से नमन बंदन करती हूँ कि आपने मुझे स्पेशल स्पीच के लिए बुलाया, इसलिए आपको तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ और कुछ भी बोलने से मैं परमपिता परमेश्वर को चरण बंदन धन्यवाद करती हूँ कि और माता रानी को भी, क्योंकि आज हम लोग को फिर से इस गुरुकुल में एक साथ होने के लिए मौका दिए और अपने माता-पिता को भी, सभी के माता-पिता को भी मैं धन्यवाद करती हूँ, नमन वंदन करती हूँ और सिस्टम के संस्थापक श्री आदरणीय केडी प्रतापन और श्री राम मैम को मैं चरण वंदन धन्यवाद करती हूँ, क्योंकि उन्होंने आज हम लोग को एक शानदार सिस्टम दिया और उस सिस्टम की वजह से हम लोग यहाँ पे गुरुकुल में आते हैं और कुछ सीखते हैं और शिक्षा ग्रहण कर पा रहे हैं, क्योंकि आज हम लोग इस गुरुकुल में आते हैं हाई रिच ऑनलाइन शॉपिंग की वजह से, क्योंकि उन्होंने हम लोग को एक शानदार गुरुकुल दिया और शानदार इनकम करने का ज़रिया दिया। तो बहुत-बहुत धन्यवाद करती हूँ, ग्राम सैल्यूट करती हूँ उनको संघर्ष को, क्योंकि उन्होंने हम लोग के लिए इतना संघर्ष कर रहे हैं और हम लोग थोड़ा-सा में ही घबरा जाते हैं कि टाइम पे टाइम मिल रहा है, रोज़ डेट पे डेट मिल रहा है, तो जब उनको इतना संघर्ष करना पड़ा है, तो हम लोग को तो थोड़ा-सा संघर्ष करना बनता है।
क्योंकि जीवन में जब हम लोग संघर्ष नहीं करेंगे तो बड़ा मुकाम हासिल नहीं होता, इसलिए थोड़ा-सा संघर्ष करें। क्योंकि जब हम लोग संघर्ष करेंगे तभी तो कुछ बड़ा हासिल कर सकते हैं। तो हम लोग थोड़ा-सा में घबरा जाते हैं और धीरे-धीरे यहाँ से हटने लगते हैं। तो उसमें उनका कुछ नहीं जाता है क्योंकि वो तो बने ही हैं अपने सिस्टम को लाने के लिए, लेकिन जब हम लोग यहाँ से चले जाएँगे तो वाक़ई में दोबारा हम लोग को फिर आने में यहाँ पर आएँगे तो फिर इंसान कहता है ना कि फिर वही मतलब चीज़ को ठुकरा कर के जाते हैं और फिर वही चीज़ को लेने वापस आते हैं तो अच्छा नहीं लगता है। तो वाक़ई में जब वो लोग केडी प्रथापन और श्रीराम मैम इतना संघर्ष कर रही तो हम लोग को थोड़ा-सा समय का सहयोग दे कर के संघर्ष बस सिर्फ़ थोड़ा-सा करना है कि समय का सहयोग। तो समय तो मैनेज करना हम लोग के हाथ में है, तो कैसे हम लोग कर पाएँगे वो तो करेंगे ही। तो सभी को धन्यवाद करते हुए आज का ट्रेनिंग और होस्टिंग होस्टिंग सर आपका लाजवाब और ट्रेनिंग रहा, अनीता शाह मैम का लाजवाब रहा क्योंकि आज मैम ने सेशन में नेटवर्क मार्केटिंग बिज़नेस के बारे में बताया कि नेटवर्क मार्केटिंग एक भविष्य का बिज़नेस है, वाक़ई में भविष्य का बिज़नेस है। इसमें हम लोग जब नेटवर्क मार्केटिंग बिज़नेस कर रहे हैं, तो इसमें सिर्फ़ अकेले का बिज़नेस सफलता नहीं है, इसमें लोगों के लिए सफलता होती है। क्योंकि आज हम लोग नेटवर्क मार्केटिंग करते हैं और लोगों को जोड़ते हैं तो लोगों के भी घर में खुशियाँ आती हैं और आने वाला समय में नेटवर्क मार्केटिंग में वाक़ई में डिग्री खोजेगा क्योंकि अभी तो हम लोग आसानी से यहाँ पे जुड़ जा रहे हैं और ना कोई डिग्री, ना कोई पैसा, ना कोई कुछ यहाँ पे लग रहा है। आने वाला समय में अभी आज किसी जॉब में हम लोग जाते हैं, चाहे कोई चीज़ की तैयारी करते हैं, तो उसको तैयारी करने में लाखों-लाखों रुपया लगता है, फिर भी उसमें सक्सेस नहीं हो पाते हैं और जॉब भी नहीं मिलता है। क्योंकि सरकार के पास जॉब है नहीं कि नौकरियाँ हैं नहीं कि आपको देगी। तो नेटवर्क मार्केटिंग में हम लोग थोड़ा-सा भी इन्वेस्ट करते हैं तो लोग कहते हैं कि पैसा यहाँ पे बर्बाद हो गया। और हम लोग जॉब के लिए कितना सारे पैसा अभी के युवा लोग बर्बाद कर देते हैं। हर एग्ज़ाम के लिए फॉर्म भरना पड़ता है, एग्ज़ाम लिखने जाना पड़ता है लेकिन वहाँ पे सक्सेस नहीं मिल पाता है। और यहाँ पे हम लोग बिना डिग्री के, बिना कुछ देखे बस सिर्फ़ अपना नाम ले और एड्रेस, आधार कार्ड लेकर के यहाँ पे हम लोग जुड़ जाते हैं और जो भी थोड़ा-मोड़ा अमाउंट लगता है, उस अमाउंट से हम लोग यहाँ पे जुड़ते हैं और आने वाला भविष्य में बहुत सारे इनकम करते हैं और लोगों को करवाने के लिए भविष्य बिज़नेस है। तो हम लोग इस यहाँ से हार मान रहे हैं लेकिन जब यहाँ पे डिग्री खोजेगा तो और इसके लिए डिग्री लेने के लिए सर ने बताया कि 2 ढाई लाख रुपया लगता है। तो 2 ढाई लाख रुपया खर्चा करके हम लोग को डिग्री लेकर के आना पड़ेगा। उसमें भी हम लोग इसमें जॉइन हो पाएँगे या नहीं हो पाएँगे, कोई कह नहीं सकते हैं। तो नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में मैम ने बहुत अच्छी और इसकी खूबसूरती के भी बारे में बताया कि और अभी मैम ने एआई के बारे में बताया कि अभी एआई जो चला है, सभी एआई हर क्षेत्र में काम कर रही है क्योंकि एआई का ज़माना आ रहा है, तो हम लोग डर जा रहे हैं कि जब एआई हम लोग का काम छीन लेगा, तो हम लोग कैसे अपना वर्क करेंगे? कैसे हम लोग अपना रोज़ी-रोटी चलाएँगे? तो इससे डरने की कोई बात नहीं है क्योंकि समस्या आती है, तो समाधान भी आती है। और मैम ने भी बताया कि टेक्नोलॉजी, वाक़ई में टेक्नोलॉजी से डरकर हम लोग को पीछे हटना नहीं, उससे टेक्नोलॉजी को सीख कर के हम लोग को आगे बढ़ना है। क्योंकि जब टेक्नोलॉजी से डरकर हम लोग पीछे हट जाएँगे, तो जीवन में कुछ हासिल नहीं करेंगे और वही टेक्नोलॉजी को सीख कर के हम लोग जब आगे बढ़ेंगे, तो वाक़ई में हम लोग अपने मंज़िल को हासिल कर पाएँगे। और सीखना तो एक कला है क्योंकि जब तक ल हम लोग सीखेंगे नहीं, जब तक जीतेंगे नहीं। कोई भी ऐसा काम धरती पर है जो बता दीजिए कि बिना सीखे होता नहीं है। तो कोई भी काम हम लोग के सामने आए, कोई भी चुनौतियाँ सामने आए, उसको उससे डरने की बात नहीं है, उसे हम लोग को सामना करना है। क्योंकि जब सामना करेंगे तो सफलता ज़रूर मिलेगी। इसलिए किसी चीज़ से डरना नहीं है, ना ही एआई से डरना है, ना ही हम लोगों को टेक्नोलॉजी से डरना है, जो कुछ सामने आएँगे उसको डटकर सामना करेंगे क्योंकि डटकर सामना करेंगे तो ज़रूर सफलता मिलेगी। तो मुश्किल ऐसा कोई मुश्किल नहीं है कि मुश्किल को हार नहीं मनाएँगे।
तो हम लोग डटे हैं और हर मुश्किल को सामना करने के लिए जब हम लोग हर परिस्थितियों को सामना करेंगे, संघर्ष करेंगे, तो हम लोग से हार मान कर के पीछे हटेगा और हम लोग सफल हो पाएँगे। तो आज का ट्रेनिंग लाजवाब रहा मैम क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग ही एक ऐसा बिज़नेस है जिसमें सभी लोगों को जीत दिलाएगी और पीढ़ी दर पीढ़ी इसे तरने वाली है। यदि हम लोग कहीं जॉब करते हैं तो अपने तक सीमित रहते हैं और इनकम भी इसमें सीमित रहती है और नेटवर्क मार्केटिंग में जब हम लोग मन से काम करते हैं 3-4 साल तो इतना इनकम आता है कि इस इनकम का कोई सीमा नहीं है, इसका कोई अंत भी नहीं है कि इसमें से हम लोग जितना चाहेंगे उतना इनकम कर सकते हैं और जितना चाहेंगे लोगों को करवा भी सकते हैं और अपने भविष्य में बच्चों को भी करवा सकते हैं क्योंकि ये बिज़नेस भविष्य का है, तो भविष्य में आने वाले हम लोग को बच्चे हैं। जितने भी बच्चे होंगे सभी बच्चे हम लोग के आईडी पे काम कर सकते हैं। और सभी लोग को गाँव में, घर में, समाज में इस बिज़नेस से हम लोग जिसको भी लाएँगे, वो भी अपने बच्चों को खुशियाँ देगी। तो ऐसा बिज़नेस से हम लोग पीछे ना हटें और इसमें हम लोग आएँ और सभी लोगों को लाएँ धीरे-धीरे क्योंकि अभी इस पे बहुत लोग विश्वास कम करते हैं, लेकिन यही जब आने वाले समय में नेटवर्क मार्केटिंग में जब डिग्री लेकर के जॉइनिंग होगा तब लोग पछताने के अलावा कुछ नहीं बचेगा। तो जिसको मौका मिल रहा है उस मौके को ठुकराए नहीं और इसमें फट-फट जॉइनिंग करे क्योंकि आज हम लोग को तो लगता है कि ठगने का बिज़नेस है लेकिन यही आने वाला समय में इतना सुंदर बिज़नेस बनेगा कि लोग सोचते रह जाएँगे कि वाक़ई में मुझे पहले मौका मिला था, मैं जुड़ नहीं पाई। तो पछताने के अलावा कुछ नहीं तो लोग आदमी कहता है कि जब चिड़िया चुग गई खेत तो पछताने फिर पाछे पछताने से क्या होगा? तो यही भी अभी लोग कर रहे हैं और बाद में पछताने के अलावा कुछ नहीं बचेगा। तो थैंक यू मैम, आपका ट्रेनिंग लाजवाब मैम। अब जब भी आते हैं, जब कुछ ऐसा हम लोग को दे के जाते हैं कि आपसे प्रेरणा बहुत मिलती है और आपकी बातों को सुनने की और सीखने की बहुत इच्छा रहती है और सीखते भी हैं। आप लोग के बातों से और सेशन से बहुत कुछ सीख मिलती है। तो थैंक यू मैम, आपका ट्रेनिंग लाजवाब और सर आप मुझे बुलाएँ 2 शब्द रखने के लिए। तो थैंक यू सर, आएँ और अपना पैनल को गति प्रदान करें सर। मोस्ट वेलकम सर, मोस्ट वेलकम। धन्यवाद मैम, बहुत-बहुत धन्यवाद। आपने अपना स्पेशल स्पीच बहुत अच्छी तरह से निभाए, उसके लिए आपको नमन वंदन। और समय का देखते हुए मैं शेयरिंग के लिए बुलाना चाहूँगा, छत्तीसगढ़ से बने हुए हैं, राज मुखर्जी सर। आप आएँ सर, आपका वेलकम सर, मोस्ट वेलकम सर, राज मुखर्जी सर जी। कम्फर्ट ज़ोन में होंगे तो मोस्ट वेलकम सर। बहुत कंटिन्यू बहुत सर। धन्यवाद सर, जो कि आपने मुझे इस पैनल पर 2 शब्द रखने का मौका दिए। आपका होस्टिंग लाजवाब जबरदस्त रहता है धार्मिक सर। सबसे पहले इस गुरुकुल को चरण वंदन नमन है, जहाँ पे हमारे सभी गुरु महागुरु हमारे मातृशक्ति उपस्थित रहते हैं और हमें कुछ ज्ञान देते हैं सीखने सिखाने का, और साथ में अपने जीवन को किस दिशा में लेके चलना है, यह सब यहाँ पे सीखने पर मिलता है। तो ऐसे गुरुकुल को चरण वंदन नमन है। और इस हायर के संस्थापक के.डी. प्रथापन सर, माता स्वरूपा सिन्हा मैम, आपको भी चरण वंदन नमन करूँगा। परमपिता परमेश्वर जो हमें यह दिन देखने को दिया, उनको भी चरण वंदन नमन है। हमारे मातृशक्ति अनीता शाह दीदी, जो कि ट्रेनिंग दिए, नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में बताए, और स्पेशल स्पीच में हमारे कलावती दीदी जी नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में उनके द्वारा भी जानकारी मिला। तो नेटवर्क मार्केटिंग ऐसा बिजनेस है जहां हम सबको आगे बढ़ने का, अपने सपने सजाने का और दूसरों के सपने सजाने का एक सुनहरा अवसर प्रदान करता है। हमारे आसपास में बहुत कुछ ऐसे बिजनेस देखने को मिलता है जहाँ पे
एक बिजनेसमैन दूसरे बिजनेसमैन के पैर खींचने में लगे रहते हैं, उसे किस तरह से नीचा गिराया जाए, इस भावना से लगे रहते हैं और इसी कारण एक दूसरे को परेशान करते रहते हैं। लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग ऐसा बिजनेस है जो कि हर व्यक्ति आगे बढ़ने का प्रेरणा देते हैं, हर व्यक्ति को आगे बढ़ने का मौका मिलता है। जो भी इस मार्केटिंग में आता है, वह कभी भी यह नहीं चाहता कि मेरे डाउनलाइन या मेरे अपलाइन आगे ना बढ़े, क्योंकि यह बिजनेस ही एक ऐसा अवसर प्रदान करता है जो कि हर व्यक्ति आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करता है। तो इसीलिए नेटवर्क मार्केटिंग लाजवाब है। और हमारा ये हाईरिच जो है, इसका प्लान ऐसा था और इसका प्लान ऐसा है जहाँ पे हमें नेटवर्क बनाने के लिए बहुत ही सरल और एकदम सहज लगता था, क्योंकि इसका कॉन्सेप्ट बहुत ही ज़बरदस्त था। किसी भी व्यक्ति को अगर हम एक बार भी बता देते थे, तो वह सोचने में मजबूर हो जाता था कि मैं ये कॉन्सेप्ट करूं कि ना करूं, और कुछ दिन बाद वो इस कॉन्सेप्ट में आ जाता था। इसी कारण बहुत ही कम समय में 1,80,00,000 व्यक्ति यहाँ पे ज्वाइन किए और अपने सपने को पूरा करने का सपना देखने लगे। कुछ कारणवश या कुछ त्रुटिवश आज हमें कुछ परेशानियां झेलने को पड़ रहा है, लेकिन यह हमारे लिए एक सीख है कि हर चीज़ में कुछ न कुछ परेशानी होता है। जिस प्रकार से एक सोना भी जब उसमें कुछ खराबी रहता है, तो उसे तपाकर उसे परिपूर्ण करता है कि उसे जितना बार तपाया जाता है, वह उतना ही चमकता जाता है। उसी प्रकार हमारा हाइरिच भी एक दिन चमकेगा और जो सपना हम सब ने देखा है, वो सपना हम सब का पूरा होगा। यही आशा और विश्वास के साथ में 2 लाइन सुनाना चाहता हूँ। कुछ खोना है कुछ पाना, कुछ खोना है कुछ पाना, जब तक ये सांस चलत है जीवन के पैडगरी माँ, हमला है चलते जाना, हाँ हारे संगी जीवन के खेल पुराना। कुछ खोना है कुछ पाना, कुछ खोना है कुछ पाना, हाँ हारे संगी जीवन के खेल पुराना। मोर सपना के पूरा करैया, हाय रिच तै हरियाणा, तोर बिना हम सबके जीवन लागत हावै सूना। मोर सपना के पूरा करैया, हाय रिच तै हरियाणा, तोर बिना हम सबके जीवन लागत हावै सूना। सुमत के घर कुरियाहा, फर ही फूल ही जी मया, तोर बिन सपना नहीं होवे पूरा, हाँ हाँ मोर हाय रिच तोर बिन सपना नहीं होवे पूरा। कुछ पाना खोना है कुछ पारे संगी जीवन के खेल पुराना, हाँ हरे संगी जीवन के खेल पुराना। मैं राजकुमार मुखर्जी, महासमुंद छत्तीसगढ़, आप सबों को एक बार फिर से नमन वंदन करता हूँ। इसी आशा और विश्वास के साथ में जय जय हायरिच, जय जय हायरिच, घर घर हायरिच, खोपड़ी खोपड़ी हायरिच, झोपड़ी हायरिच। धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हरिच, जय जय हरिच। मुसीबत देख जो भागे हैं वो अभागे हैं, और इस तरह समय पल पल निकलते जा रहा है। और क्लोजिंग के लिए मैं बुलाना चाहूँगा छत्तीसगढ़ जगदलपुर से बने हैं हमारे बीच मिस्टर
दिलीप सिन्हा सर जी आए सर। मोस्ट वेलकम सर, मोस्ट वेलकम। सिन्हा सर कंफर्ट जोन में है, मोस्ट वेलकम। बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा आवाज क्लियर है सर? कंटिन्यू सर, कंटिन्यू। जी सर जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर। आपने मुझे 2 शब्द रखने के लिए हमारी गुरुकुल में बुलाए मुझे। मैं गुरुकुल में आने से पहले गुरुकुल के महामंच को मैं चरण बंदन नमन करता हूँ। मैं तत्पश्चात मैं हमारे गुरुजनों को भी चरण बंदन नमन, और हमारे जितने भी मातृ शक्तियाँ बनी हुई हमारे महान मंच पे सभी को चरण बंदन नमन, और गुरुकुल के महामंच पे विराजमान हमारे सभी महागुरुजनों को भी चरण बंदन नमन, और इस सिस्टम के रचयिता श्री के.डी. प्रतापन जी, श्रीमती श्रीना मैम जी को भी चरण बंदन नमन करता हूँ मैं। साथियों, हम आज विषम परिस्थिति में इस गुरुकुल में उपस्थित होते हैं और गुरुकुल को हम चला रहे हैं, सभी मिलकर चला रहे हैं हम लोग, और हम सबका जिम्मेदारी भी है। और आज हम इस गुरुकुल में बनते भी हैं और कई लोग अभी बन भी नहीं पा रहे हैं, और हम कोशिश भी कर रहे हैं जुड़ने का। कई हमारे ऐसे साथी हैं जो इस गुरुकुल में नहीं बन पा रहे हैं। ऐसा लगता है कि इस गुरुकुल में जो इस सिस्टम को कोई खेल रहा है, ऐसा लग रहा है, क्योंकि कई हमारे साथी हैं जो स्क्रीनशॉट हमें भेज रहे हैं जो जुड़ नहीं पा रहे हैं। तो हमें इसके बारे में बहुत ही गंभीरता से सोचना पड़ेगा, और हमें 1-2 दिन के अंदर में हमें कुछ निर्णय लेकर कुछ कदम उठाना ही पड़ेगा। और आज के हमारे ट्रेनर ग्रेट मातृशक्ति अनीता सा मैम, बहुत सुंदर मैम, आपने जो जो पाठ रखे आज हम सबको सिखाए। आप हमें उस परिस्थिति में भी हमें हौसला बनाए रखना पड़ेगा, और कभी पीछे हटना पड़ेगा, कभी आगे बढ़ना पड़ेगा। इसी तरह से हमें आगे बढ़ते जाना है, क्योंकि कभी समय ऐसा होता है कि थोड़ा सा हटना भी पड़ता है। कभी ऐसा समय आता है कि हमें 2 कदम पीछे हट के 10 कदम आगे बढ़ाना पड़ता है। तो आज आपका ट्रेनिंग बहुत सुंदर रहा, बहुत लाजवाब। आपने हमें बहुत कुछ सिखा जाते हैं। जब भी आप आते हैं, जो भी पाठ में आए, आप बहुत सुंदर अपने पाठ को रखते हैं, और हमें हौसला हम लोगों का बढ़ जाता है। आपके जैसे मातृशक्ति हमारी इस गुरुकुल के लिए बहुत ही सौभाग्य का है। हम ये मानते हैं कि आपके जैसे मातृशक्ति हमेशा बनी है, और जितने भी हमारे मातृशक्तियाँ बनते हैं हमेशा इस गुरुकुल के लिए एक हौसला का और एक चार्ज का काम करते हैं हम लोगों के लिए। और इसी सेशन को आगे बढ़ाते हुए हमारे मातृशक्ति कलावती देवी जी आए, उन्होंने भी अपना बात को रखते हुए बहुत सुंदर रखे, क्योंकि वो हमेशा अपने बातों को बहुत ही निडरता से रखते हैं। तो इसी तरह से आप आगे बढ़ते जा रहे हैं मैम, आप भी बहुत सुंदर रखिए स्पेशल स्पीच। उसके बाद हमारे सर जी आए, जिन्होंने एक गाने के बोल से हमें उस बात को रखे और हमें समझाने का कोशिश किए, क्योंकि हमारे हाई रिच ऐसा हाई रिच है कि छोटे से गरीब को उठाकर अमीर बनाता है। वो ऐसा जगह से हमें उठा के उस जगह पे ले जाता है, ऐसा हमारा हाई रिच है। उसके लिए सर ने बहुत सुंदर अपने छत्तीसगढ़ी गीत के माध्यम से हम सभी को उन्होंने अपने वाणी से हमें अवगत कराए कि हमें तो
आगे बढ़ना है तो कुछ को खोना भी है और कुछ पाना भी है। इसी तरह से उन्होंने हमें बहुत सुंदर अपने वाणी से सिखाए। और साथियों, मैं यही बोलना चाहूँगा कि हमको पीछे हटना नहीं है। अभी तो हमारी असली परीक्षा की घड़ी सामने खड़ा है। परीक्षा देते हुए आए हैं हम, और 21 माह बिता चुके हैं। अब सिर्फ चंद दिन और बचे हैं, तो यहीं पर ही असली वो घड़ी है जो कहते हैं ना, अगर कहीं ऑपरेशन थिएटर में रहते हैं, ऑपरेशन चलते रहता है और वो लास्ट समय वो रहता है, जिस समय उसका ऑपरेशन लास्ट होता है और उनका समय भी लास्ट रहता है, उसी समय डॉक्टर बहुत ही ज़बरदस्त तैयारी करते हैं, बहुत ही स्पीड से अपना ऑपरेशन को पूरा करने की कोशिश करते हैं। तो उसमें बाहर में हम रहते हैं तो हम उस लाल बत्ती को देखते रहते हैं, कब ऑपरेशन पूरा होए और हम डॉक्टर से यह सुने कि ऑपरेशन सफल हुआ क्या। तो उसी तरह से अभी हमको इंतजार है, सिर्फ हम उस ऑपरेशन थिएटर के बाहर में हैं। बस अब कुछ ही घड़ी है जो हमें वो बहुत ही खुशी का घड़ी आने वाला है, और हमें बहुत ही सुंदर वाणी और वो खुशखबरी सुनाने वाले हैं। तो इसी तरह से हम कंटिन्यू बने, और मैं यही गुजारिश करूंगा कि हमारे जितने भी साथी अभी बन नहीं पा रहे हैं, उन्हें आप कॉल करके जिस तरह से भी आप उन्हें बता सकें, अपने अपने साथियों को सूचित करें और अवगत कराएं कि हमारे गुरुकुल अभी भी चल रहा है, और हम हो सकता है 24 या 30 घंटे के अंदर में हम अच्छे से इस पैनल को ठीक कर लेंगे। हमारे महागुरुजन का ये आदेश है कि अच्छा हो जाएगा और सब जुड़ने लग जाएंगे पुनः। हम लोग, हमारे ही बीच के कई ऐसे हो सकते हैं, कोई ना कोई हमारे पैनल को छेड़खानी कर रहे हैं, इसलिए हमारे और भी साथी नहीं बन पा रहे हैं। तो हमें चिंता नहीं करना है, हमें डटे रहना है और हम आगे बढ़ना है हमें। तो मैं इतना ही बोलकर अपना वाणी विराम करता हूँ। तो वेलकम सर। धन्यवाद सर, बहुत धार्मिक बहुत धन्यवाद। चैनल का आपका होस्टिंग बहुत जानदार सर। मैं दिलीप सिन्हा, बस्तर छत्तीसगढ़ से। बहुत बहुत धन्यवाद सर। वेलकम सर। धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छे कर्म करते रहो, लोग देखे या न देखे, रब तो देखता ही है। और इसी के साथ मैं आशीष वचन के लिए बुलाना चाह रहा हूँ हमारे बीच बने हुए हैं ग्रेट गुरुदेव मिस्टर नरेश कुमार नाग सर। मोस्ट वेलकम सर। लगता है टेक्निकल इशू के कारण, नेटवर्क के इशू के कारण सर आउट हो गए हैं लग रहे हैं। तो हमारे बीच बने हुए हैं मिस्टर MP धार से मिस्टर कुलदीप सिंह कुंडीर सर जी। आप आए सर, मोस्ट वेलकम सर। आपका नमन है, आपका अभिनंदन है। मोस्ट वेलकम सर, मोस्ट वेलकम। वेलकम गुरुदेव, वेलकम वेलकम। सर वेलकम, मोस्ट वेलकम। वेलकम गुरुदेव, वेलकम। मोस्ट वेलकम सर। चलिए सर भी शायद नेटवर्क में नहीं है, तो हमारे बीच मातृशक्ति बनी हुए हैं सुमित्रा डिगर से मैम।
धार्मिक सर विश्वलाल सर को ले लेना आशीष बच्चन में। अक्सर शायद ओके नेटवर्क सर, की सीक्वेंस से बाहर हो गए। ओके 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 ओके। तो एमपी से बने हुए हैं हमारे बीच ग्रेट लीडर मिस्टर बिस्लाल खंडाते सर जी, आप आए सर, मोस्ट वेलकम सर। आशीष बच्चन का पार्ट अदा करें, मोस्ट वेलकम सर। वेलकम सर, वेलकम। बहुत बहुत धन्यवाद सर, वेलकम। बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद। आज की इस संध्या बेला के सेशन में सभी पार्टिसिपेट गुरुदेव, मातृशक्ति, पुरुष साथियों को नमन, वंदन, प्रणाम और अपने माता पिता, सभी गुरुओं, परमपिता परमेश्वर, इस संस्था के संस्थापक महादेव पार्वती स्वरूप आदरणीय पूजनीय हमारे केटी प्रतापन सर और सरीना मैम को नमन, वंदन, धन्यवाद करते हुए मैं अपनी जो अभी के सेशन है इस पर रखने का बात मुझे आमंत्रित किया गया, सो मैं रखने का प्रयास करूंगा। जो कि हमारी मातृशक्ति द्वारा अनीता साह जी, जो जगदलपुर छत्तीसगढ़ से हैं, नेटवर्किंग के बारे में, नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में हमें बहुत अच्छे से समझाया कि ये ऐसा बिजनेस है जो हमें हर बात से, हर समस्या से ऊपर निकाल करके समय की आज़ादी, आर्थिक आज़ादी और अपना हर सपना को इस नेटवर्क मार्केट में जुड़ करके कोई भी पढ़ा लिखा हो या ना हो, अपने दूसरों का भला करते हुए अपने आप को एक बहुत बड़ी उपलब्धि शिखर को पहुंचा सकते हैं। इसमें नेटवर्किंग मार्केटिंग में कोई भी काम ऐसा नहीं है कि ये स्वार्थ का काम नहीं है, और इसमें जो भी काम करते हैं तो उसमें 5 साल इसमें लगे रहें तो एक कोई बड़े कलेक्टर और मिनिस्टर के पास जो उपलब्धि नहीं होती, वह उपलब्धि मिलती है। और जैसा आपने बताया सर कि नेटवर्किंग का विश्वविद्यालय यहाँ हिमाचल में चल रहा है, तो हमें सावधान हो जाना चाहिए अपने काम के प्रति। इस गुरुकुल और अर्निगल टीम इंडिया हाइरिच के साथ में जुड़ करके कि बिना पैसे के हम यहाँ पर जुड़े हुए हैं, तो हम बहुत बड़े भाग्यवान हैं कि हमें घर बैठे अपने परिवार के साथ में बिना पैसे खर्च किए बिंदास तरीके से यहाँ पर हम। सर मेरी आवाज आ रही है? हेलो सर जी, मेरी आवाज आ रही है? यस सर। जी 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 जी, थैंक यू सर।
तो यहाँ पे कुछ अलग से शो हो रहा है, तो कहीं गुरुदेव द्वारा कुछ आवाज सुधार आ रहा किया सर, जा। जी जी पता जी। नहीं कोई। हाँ, कुछ सुधार किया जा रहा होगा हमारे गुरुओं द्वारा, ये भी हो सकता है, या कोई छेड़छाड़ करने की कोशिश कर रहे होंगे, ये भी हो टेक्निकल सकता है। टेक्निकल इशू है लगता है सर। जी 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 जी। तो हम बहुत बड़े भाग्यशाली हैं, और हमारे कर्मठ जुझारू कलावती दीदी, जो तीनों सेशन में बनती हैं, उन्होंने भी अपनी बात को बिंदास तरीके से रखती हैं, और उनका जज्बा तो ऐसा है कि अपना पूरा दुकान का, घर का काम करते हुए, जिस भी समय उनको तीनों पैनल में जब भी किसी भी पार्ट के लिए आमंत्रित किया जाता है, तो वे बिल्कुल तत्पर रहती हैं। हमें उनसे उनसे ऐसी मातृ शक्तियों से प्रेरणा लेना चाहिए। ऐसे ही बने रहेंगे हम लोग, तभी हम अपने हारिज कंपनी को वापस लाने में कामयाब होंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद। और राजकुमार मुखर्जी सर ने भी अपनी बात को बहुत अच्छे ढंग से रखा, और सिन्हा सर भी आए, जो कि बस्तर छत्तीसगढ़ से हैं, काफ़ी ऑनर हैं। उनके आने से, इस जूम में आने से, हमें अपने हौसला बुलंद रखकर काम करने का वे साफी डाले हैं। तब से हम सुन रहे हैं कि वे बंद नहीं किए, और बराबर अपनी साफी को, अपने टीम को संभाल करके चला रहे हैं। तो सभी का बहुत बहुत नमन, वंदन, धन्यवाद। अब क्योंकि अब मैं सीख रहा हूँ, और यहाँ पर आशीष वचन नहीं, ये औपचारिकता है, जूम पैनल चलाने की औपचारिकता है, नियम है ऐसा कि ट्रेनिंग पार्ट, स्पेशल स्पीच, शेयरिंग पार्ट, क्लोजिंग पार्ट और आशीष वचन के रूप में हम एक दूसरे से सुना करके हम अपने आप को निखारते हुए हम किसी भी काम को कर सकते हैं। जैसे सवेरे प्रजापति सर से भी बात किया गुरुदेव ने, और ये बहुत टेढ़ी कीर है ये, जो कि हमारे कर्ता धर्ता पूजनीय आदरणीय महर्षि स्वरूप कुलदीप सर हमेशा हमारे साथ में रहें, हमें आशीर्वाद के रूप में सिखाते रहें। उस परमपिता परमेश्वर का धन्यवाद कि उनको सदा सुखी रखे। जब तक हमारा हारिच ना आ जाए, तो उनके साथ कुछ ना हो, परमपिता परमेश्वर से ये प्रार्थना करता हूँ। इसी के साथ में मैं अपनी बात को विराम देता हूँ। धार्मिक सर पैनल को संभालें सर। जय जय हरि, जिंदाबाद हरि, जय जय हरि, जय जय हरि। जय हरि सर, जय जय हरि। और मेरा परिचय शिव कुमार धार्मिक, दुर्ग छत्तीसगढ़ से। आप सभी ने अपने अपने पार्ट अच्छी तरीके से अदा किए, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और जिनको मौका नहीं मिल पाया, उनके लिए क्षमा प्रार्थी। आशा करता हूँ कि आज के जो सेशन लाजवाब रहा, उसमें आप सब कुछ सीखे होंगे। और इसी के साथ मैं होस्ट महोदया से निवेदन करता हूँ कि
अनम्यूट का ऑप्शन दे। जय हरिच, जय जय हरिच के साथ तो मीटिंग को जय वाइंड अप हरि, करते हैं। जय हरि, जय नगर हरि नगर जय हरि जय हरि जय हरि जय हरि जय हरि हरि, जय हरि, जय हरि, नगर नगर हरि, डगर डगर हरि, जय हरि, जय हरि। पब्लिक घनी जाओ जी। अभी तो अंगड़ाई है, आगे और लड़ाई है। अभी तो अंगड़ाई है, आगे और लड़ाई है। सिन्हा सर आप होस्ट हैं सर, आप वाइंड अप करिए। પણ હું આવ્યો તો તે ઓખાડ તું ગઈ હું રોટી ખાઈ મેં હું नहीं आऊं ऐसा तो गिलप